तो चलिए आइए दोस्तों, इसे जो है बिज़नेस की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने जो है बिज़नेस एनवायरनमेंट, जो कि चैप्टर नंबर 3 है हमारा एज़ पर न्यू स्टडी मटेरियल, तो हमने वो स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर हमने जो है मीनिंग, फीचर्स और इम्पोर्टेंस, ये 3 टॉपिक जो है बिज़नेस एनवायरनमेंट के पढ़ लिए थे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जिससे आपकी जो है बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर जो अंडरस्टैंडिंग है वो और अच्छी हो जाएगी कि रियलिटी में ये बिजनेस एनवायरनमेंट जो है हमारा होता क्या है। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो भाई, बिजनेस का एनवायरनमेंट जो है हमारा वो 2 टाइप का होता है। बिजनेस का एनवायरनमेंट जो कि हमें पता है वो होता क्या है, वो ऐसी एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं, इंस्टीट्यूशन और फैक्टर्स होते हैं जो कि बिजनेस की फंक्शनिंग पर अफेक्ट करते हैं। तो ये 2 तरीके होते हैं इसके, ठीक है, 2 टाइप के हमारे होते हैं। एक तो हमारा होता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और एक हमारा होता है नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। पैसे के फॉर्म में जो भी एनवायरनमेंट होगा वो इकोनॉमिक होगा, ठीक है भाई, जो आर्थिक रिलेट होगा, आर्थिक से जो है रिलेट करता होगा, और जो गैर आर्थिक होगा हमारा वो कौन सा होगा, नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर हमारी 3 चीज़ें आएंगी। पहला आएगा हमारा इकोनॉमिक कंडीशन, दूसरा आएगा इकोनॉमिक पॉलिसी, तीसरा आएगा इसके अंदर इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, ध्यान से इस चीज़ को पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक कंडीशन। एक देश का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है भाई, एक देश में इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है ये भी आपके बिजनेस के ऊपर पूरी तरीके से अफेक्ट करती है। इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब क्या है आपका, मैंने ये एग्जांपल कल दिया था आपको पर कैपिटा इनकम का, ये इकोनॉमिक कंडीशन ही है। पर कैपिटा इनकम कम है देश की, तो भैया ध्यान रख लेना आपकी परचेजिंग पावर कम है। परचेजिंग पावर का मतलब क्या है, ख़रीदने की क्षमता, क्योंकि आपकी प्रति व्यक्ति आय देश की बहुत कम है, आप ज़्यादा ख़रीद नहीं सकते चीज़ों को। तो उस देश में देख लो बिज़नेस का हाल, जिसकी पर कैपिटा इनकम बहुत कम होती है जिस देश की, तो मतलब उसकी इकोनॉमिक कंडीशन उस देश की बहुत ख़राब है, तो उसमें बिजनेस इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकता, तो आपकी फंक्शनिंग के ऊपर अफेक्ट कर तो रहा है। और ये किसके अंदर आएगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आएगा, जिसके अंदर एक पॉइंट है इकोनॉमिक कंडीशन का। दूसरा इसके अंदर देखो, यहाँ पे लिख रखा है जीडीपी ऑफ अ कंट्री। जीडीपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपके देश में पूरे अकाउंटिंग ईयर के अंदर कितना उत्पाद हो रहा है, जिस उत्पाद की वजह से किसी दूसरे की इनकम जनरेट होती है, उसे हम बोलते हैं जीडीपी ऑफ अ कंट्री। जीडीपी ऑफ अ कंट्री, ठीक है। अगर देश के जीडीपी ज़्यादा है तो इसका मतलब है प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है उस देश का, तो मतलब बिजनेस ग्रो कर रहा है, कहीं ना कहीं फंक्शनिंग पर अफेक्ट हो रहा है। तो ये फैक्टर है बिजनेस का एक, जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आएगा। दूसरा इसके अंदर क्या आता है, स्ट्रेंथ ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट वो एक मार्केट होती है जहाँ से कंपनियाँ पैसा उठाती हैं एज इन फॉर्म ऑफ शेयर्स। तो अगर बिजनेस के अंदर पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट होता है तो भैया बिजनेस ग्रो करेगा। तो ये किसके अंदर आएगा, इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर आएगा। तीसरा इसके अंदर आता है पर कैपिटा इनकम, मैंने आपको बताया, तो ये इकोनॉमिक कंडीशन है। तो अगर किस देश की ये इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है तो मतलब उसका बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा है। और ये बिजनेस एनवायरनमेंट का एक टाइप है जो कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आता है। इकोनॉमिक कंडीशन बहुत सी चीज़ें इसके अंदर आती है, जैसे कि अगर मैं बुक में पढ़ूँ तो बुक में पेज नंबर 71 पे आप देख सकते हैं, The economic condition of a nation refers to a set of economic factors that have a great influence on the business organization and their operation. इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर क्या आएगा, वो सारे इकोनॉमिक फैक्टर जो कि बिजनेस के ऊपर अफेक्ट करते हैं, उस बिजनेस के काम करने के तरीके के ऊपर, बिजनेस के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। जिसमें कुछ फैक्टर मैंने यहाँ पे लिखे, जीडीपी, स्ट्रेंथ ऑफ कैपिटल मार्केट, पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री, ये फैक्टर्स ही तो हैं। अगर इकोनॉमिक कंडीशन किसी देश की अच्छी होगी तो भैया बिजनेस ग्रो करेगा, नहीं होगी तो फिर देख सकते हैं आप। अब एक कंट्री है बुरुंडी, आपने अगर देखा होगा, दुनिया का सबसे मेरे ख्याल से गरीब कंट्री है। वहाँ लोग बिजनेस नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ एक टाइम का खाना अगर वो खा लेना वही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ बिजनेस का इन्वायरमेंट ही नहीं है क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है। जीडीपी देख लो, ना के बराबर, पर कैपिटा इनकम ना के बराबर, स्ट्रेंथ ऑफ कैपिटल मार्केट उसका तो छोड़ी, तो वहाँ पे तो एयरपोर्ट पे भी ना विंडो का ट्रायल वर्जन यूज़ किया जाता है। तो आप उस देश की हालत देख सकते हो। डॉक्यूमेंट्री बहुत बनी हुई है यूट्यूब पे, वो डॉक्यूमेंट्रीज जो है मिल जाएंगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसे बिजनेस पे जो है अफेक्ट करती है। ठीक है,
नेक्स्ट इसके अंदर आता है हमारा यही इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर आता है इकोनॉमिक पॉलिसी। भैया ये जो है लॉज होते हैं ना जो इकोनॉमिक से रिलेटेड होते हैं, ये भी बहुत अफेक्ट करते हैं बिजनेस के अंदर। लॉज पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बनाती हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी वो भी बिजनेस के ऊपर अफेक्ट करती हैं। कुछ पॉलिसी मैंने यहाँ पे लिख रखी है, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एग्जिम पॉलिसी। एक एक करके समझते हैं। फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का प्रोग्राम बनाती है ना, कहाँ कहाँ से इनकम आ रही है, कहाँ कहाँ हमें पैसा खर्चना है, किस किस जगह ज़्यादा पैसा खर्च होगा, किस जगह कम पैसा खर्च होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को हर जगह पैसा खर्चना होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, रेशियो सेट करती है कि एजुकेशन पे कितना खर्चा जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर पे कितना खर्चा जाएगा, तो आर्मी पे कितना खर्चा जाएगा। तो ये हमारे किसके अंदर आते हैं, फिस्कल पॉलिसी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इस फिस्कल पॉलिसी में अगर हम देखें बिजनेस के ऊपर ध्यान ज़्यादा दिया गया, इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्चा गया, तो भैया ग्रो है। तो ये इन्वायरमेंट ही तो है बिजनेस का। फिस्कल पॉलिसी हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी, ये पॉलिसी आरबीआई बनाती है, पैसों की पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंदर क्या होगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा लोन का, पैसे की सप्लाई क्या होगी, ठीक है भाई, डिपॉजिट कितना किया जाएगा, कितना सीआरआर रखा जाएगा, कितना एसएलआर रखा जाएगा, ये सारा कुछ किसके अंदर आएगा, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आएगा। अब फॉर एग्जांपल मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आरबीआई ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट को बहुत कम कर दिया। तो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट रेट अगर कम हो गया तो लोन ज़्यादा उठेगा, तो लोन ज़्यादा उठेगा तो मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और वहीं बिजनेस बढ़ जाएगा। तो भैया ये बिजनेस का एनवायरनमेंट ही तो हुआ, अफेक्ट कर रहा है हम पे। तो ये किसके अंदर आता है, ये हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर आता है। और वो इकोनॉमिक पॉलिसी किसके अंदर आएगी, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आएगा। और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बिजनेस एनवायरनमेंट है हमारा। ठीक है, तो देख लो किस तरीके से जो है इंटरकनेक्ट है। नेक्स्ट इसके अंदर आती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्री की क्या पॉलिसी है, कितनी रेस्ट्रिक्शन है, कितनी लिबर्टी है, वो सब इस पॉलिसी से होगा। एग्जिम पॉलिसी यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की पॉलिसी, उसमें कितनी रेस्ट्रिक्शन है या वो कितनी लिबरल है, तो पता लग जाएगा इसी से ही। तो ये किसके अंदर आएगा, इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर आएगा। तीसरा इसके अंदर आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर इकोनॉमिक सिस्टम। ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपकी फंक्शनिंग पे डायरेक्टली असर करता है। आपको इकोनॉमिक सिस्टम 3 टाइप के देखने को मिलेंगे। पहला सिस्टम होगा कैपिटलिस्ट सिस्टम, दूसरा सिस्टम होगा सोशलिस्ट सिस्टम और तीसरा होगा मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट किसी भी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करती। मतलब हर एक चीज़ किसके हैंड ओवर होती है, प्राइवेट के हैंड ओवर होती है। मतलब वहाँ प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा काम करता है। अगर मैं आपको बताऊँ तो 90 और 10 का रेशियो होगा इसके अंदर। 9:1 का रेशियो आप मान सकते हो इसे। 90% जो चीज़ें होती हैं वो प्राइवेट के हाथों में होती है, किसी प्राइवेट फर्म के अंदर होती है। सिर्फ 10% पब्लिक सेक्टर होता है इसके अंदर। सब्सिडीज़ वगैरह यानी कि सोशल वेलफेयर का तो यहाँ ना के बराबर होता है, क्योंकि सरकार यहाँ पे सोशल वेलफेयर के लिए इतना ज़्यादा काम नहीं करती। ठीक है भाई, जैसे कि आपको ये इकोनॉमिक सिस्टम यूएसए का में दिख जाएगा आपको। यूएसए में हर चीज़ प्राइवेट है, स्कूल, हॉस्पिटल्स वगैरह सब चीज़ें प्राइवेट है वहाँ पे। ठीक है भाई, तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है। ये इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है ना, बिजनेस को सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देता है। ये इकोनॉमी जो होती है बिजनेस को सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देती है, क्योंकि हर चीज़ ही प्राइवेट के हाथों में दे दी। गवर्नमेंट की कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं इसके अंदर, पूरा आपको लिबरल का रखा है कि आप बिज़नेस करिए, प्रॉफिट कमा के लाइए बस। तो ये इसमें इन्वायरमेंट बिजनेस का अच्छा होगा। दूसरा आपको सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम देखने को मिलेगा। सोशलिस्ट के अंदर क्या होता है, इसमें अगर 9:1 का रेशियो लेना तो 9 जो है 90%, 90% जो चीज़ें होती हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं, 10% सिर्फ प्राइवेट को दे रखा होता है। तो इसके अंदर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हर चीज़ में होता है। गवर्नमेंट बिजनेस को एकदम इन्होंने जो है जकड़ रखा होता है, बिजनेस ये ज़्यादा अच्छे तरीके से करने नहीं देती। रशिया में पहले ये सिस्टम था, चाइना के अंदर पहले ये सिस्टम था, तो आपको देखने को मिलता, जो कि ये गवर्नमेंट क्या होती थी, बिजनेस आपको करने नहीं देती। तो इस इकोनॉमिक सिस्टम में बिजनेस का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है देखा जाए तो, अगर सरकार बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है। नेक्स्ट आता है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ये सिस्टम आपको इंडिया में देखने के लिए मिलेगा, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। हमने क्या किया, हमें ना तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम अच्छा लगा, ना ये सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम अच्छा लगा। हमने क्या किया, कुछ अच्छी बातें कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम से ली, कुछ अच्छी बातें हमने सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम से ली, और अपना एक सिस्टम बना दिया जिसको हमने नाम दिया मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था।
इसके अंदर ना तो सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने खुद अपने पास रखी, ना तो सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने प्राइवेट के हैंड ओवर कर दी। कुछ चीज़ें अपने पास रखी, कुछ चीज़ें प्राइवेट के हैंड ओवर कर दी। तो हमारा अपना एक सिस्टम बना, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ये इकोनॉमी भी आपको मौके अच्छे देती है बिजनेस करने के लिए, अगर आपकी गवर्नमेंट का एटीट्यूड इसमें फेवरेबल होता है, बिजनेस का अच्छा होता है, मतलब ग्रोइंग बिजनेस को ग्रो करने की वो रखते हैं, मतलब सोच रखती है गवर्नमेंट। वो पॉलिटिकल पार्टी की जो आइडियोलॉजी होती है बिजनेस को ग्रो करने की, अगर हम देखें तो सोच रखती है, तो यहाँ पे भी आपको अच्छा मौका मिल सकता है। तो ये सिस्टम भी जो है क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि आपके बिजनेस का एनवायरनमेंट हो है क्या, ठीक है, अच्छा है बुरा है। और ये सिस्टम भी आपके बिजनेस के काम करने के तरीके के ऊपर डायरेक्टली असर करेंगे। कैपिटलिस्ट में आप अच्छे से काम कर पाओगे, गवर्नमेंट की इंटरफेयर है नहीं। सोशलिस्ट में तो बहुत कम, क्योंकि सब चीज़ गवर्नमेंट के हाथ में। मिक्स्ड में गवर्नमेंट के एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा है, ठीक है भाई। तो ये फंक्शनिंग पे आपके अफेक्ट कर रही है। तो ये हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर आएगा, जो कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। उसके अंदर सबसे पहले आएगा हमारा सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब इसके अंदर सारे सोशल फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है भाई। लोग पढ़े लिखे कितने हैं, लिटरेसी रेट, कितने साल तक लोग जी रहे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, हमारे ट्रेडिशंस क्या हैं, हमारे बिलीव्स क्या हैं, हम किस चीज़ों में मानते हैं, हमारे वैल्यू क्या हैं, वो सारे फैक्टर्स इसके अंदर आएंगे, सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आएंगे। और ये सोशल एनवायरनमेंट जो कि सोशल फैक्टर है ना, ये भी बहुत असर करती हैं बिजनेस के ऊपर। जैसे कि अंदर अपनी अगर बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया के अंदर सोशल फैक्टर बहुत ज़्यादा है, बिलीव्स, ट्रेडिशन, वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है लोगों की, तो बिज़नेस पे अफेक्ट करती हैं। दिवाली देख लो, दिवाली क्या है, एक बिलीव ही तो है, वैल्यू, ट्रेडिशन है एक। दिवाली के टाइम बिजनेस बहुत अच्छे चलते हैं। कपड़ों की दुकानें, लाइटों की शॉप, वैसे पूरा दिन नहीं चलेंगी, मतलब पूरा साल नहीं चलेंगी, दिवाली के टाइम में चलेंगे। तो ये ट्रेडिशन ही तो काम कर रहे हैं, आपको काम करने के लिए अफेक्ट कर रहे हैं आपके बिजनेस को। तो ये क्या आ जाएगा, सोशल फैक्टर, यानी कि सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएगा। लोग कम पढ़े लिखे हैं तो भैया बेवकूफ़ ज़्यादा बनेंगे, फिर इतना ज़्यादा देखेंगे नहीं चीज़ों को फिर, और बिजनेस उसमें अच्छा कमा सकता है, बेवकूफ़ बना सकता है, सोशल फैक्टर है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ये भैया रिलेट करता है किससे, ये करता है गवर्नमेंट से रिलेट। गवर्नमेंट का एटीट्यूड अगर अच्छा है बिजनेस के ऊपर तो भैया एनवायरनमेंट अच्छा है। गवर्नमेंट का एटीट्यूड बड़ा ही नेगेटिव है बिजनेस के प्रति, तो एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो अफेक्ट तो कर रहा है ये भी। एक पॉलिटिकल पार्टी की क्या आइडियोलॉजी है बिजनेस के प्रति, ये आपके ऊपर डायरेक्टली असर करती है, बिजनेस के काम करने के तरीके के ऊपर डायरेक्टली असर करती है। आज अगर गवर्नमेंट आपको काम नहीं करने देगी या किसी बिजनेसेस को काम नहीं करने देगी तो वो नहीं कर पाएंगे, चाहे जितनी भी बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी हो, वो जितना भी बड़ा 30 मार खान हो, वो अगर गवर्नमेंट काम करने नहीं देगी तो मतलब नहीं कर पाओगे। ठीक है भाई, तो ये किसके अंदर आएगा, हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आएगा। नेक्स्ट आता है लीगल एनवायरनमेंट। ये सेट ऑफ लॉज हैं, रेगुलेशन हैं जो कि बिजनेस के ऊपर बनाए जाते हैं, और ये भी बिजनेस के ऊपर अफेक्ट करते हैं। बिजनेस किस किस चीज़ पे रेस्ट्रिक्शन रखना चाहती है, उस पर लॉ बना देगी तो वो आप नहीं कर पाओगे। बिजनेस किस किस को जो है लिबरल कर देगी तो कर पाओगे, आज़ादी दे देगी, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको लॉ के नाम बता देता हूँ जो कि इसके अंदर लिखे हुए हैं। कंपनीज एक्ट लॉ ही तो है, इतना बड़ा लॉ बना दिया, प्रोसेस उसमें बहुत बड़ा लॉन्ग प्रोसेस कर दिया। तो बिजनेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर शॉर्ट प्रोसेस कर दिया होगा तो बिजनेस अच्छा हम कर सकते हैं इसके अंदर। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी, ठीक है, लेबर से रिलेटेड हैं ये सारे। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जिसके अंदर क्या है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं गवर्नमेंट ने जो है डिफ़ाइन कर रखी हैं कि हम उसकी जो है स्टोर नहीं कर सकते उसको, तो रेस्ट्रिक्शन बहुत सारी भी है। और किसी के लिए अब हमारे लिए ये ख़राब हो सकती है तो किसी और वर्ग के लिए ये अच्छी हो सकती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को तो सबको देखना, तो इसीलिए ये भी हमारा किसके अंदर आएगा, लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आएगा। दूसरा आता है हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। भैया इसमें टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाना, बिजनेस की सारे काम करने के तरीके के ऊपर चेंज आ जाएगा। जो पहले टाइपराइटर बेचते थे आज वो कंप्यूटर बेच रहे हैं, क्यों, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की वजह से। टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा चेंज आ गया, कौन चलाएगा टाइपराइटर, लैपटॉप आ गए हैं। पहले बड़े बड़े कंप्यूटर बिकते थे, आज वही चीज़ अपने 2 मिनट में आपको
3-4 टेबल पे सजा रखे हैं लैपटॉप, वो बेच रहा है। किसकी वजह से? टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की वजह से। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट के अंदर क्या आएगा? एज, साइज ऑफ मार्केट, एज क्या है लोगों की, डेंसिटी क्या है, पॉपुलेशन कितनी है, ये सारी चीज़ें जो है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट के अंदर आएंगी। अब मान लो आपके जो है अगर पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें बूढ़े लोग ज़्यादा हैं, ओल्ड एज के लोग ज़्यादा हैं, तो उनके प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेंगे, उनकी तरफ जा रहा है इन्वायरमेंट सारा। तो ये डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट है। नेक्स्ट है नेचुरल इन्वायरमेंट। भैया इसके अंदर जो है नेचर के अंदर चीज़ें, जो हमारे पर्यावरण के अंदर चीज़ें हैं, कितने नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल हैं हमारे पास, तो वो नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर आएगा। ये कंट्री टू कंट्री डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि इंडिया में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भरपूर हैं, किसी और देश में जाएंगे तो नहीं मिलेंगे। इंडिया के अंदर बात करें तो भरपूर है, तो यहाँ पर का नेचुरल इन्वायरमेंट अच्छा है। और ये नेचुरल इन्वायरमेंट भी बिजनेस के काम करने के तरीके के ऊपर डायरेक्टली असर करेगा। तो ये हमारा होता है टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आज की वीडियो में हमने जो है टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट पढ़ लिया है। नेक्स्ट आपको जो है एलपीजी एक पॉलिसीज़ है जो कि 1991 में आई थी, वो मैं जो है आपको पढ़ाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं हम भी। हैव अ नाइस डे।